लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सल। वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर ये शुरू की जो 4 लाइनें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये आखिर में है क्या? ये असल में आपका एक साइंस में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वर्क। आखिर वर्क होता क्या है? वर्क की सिंपल डेफिनेशन होती है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी हमने कितना फोर्स लगाया है किसी बॉडी पर, और वो कितना फोर्स लगाने के बाद कितना उसमें डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उसी का मल्टीप्लिकेशन हम लोग वर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बक्से को खिसकाने के लिए इस मनुष्य को फोर्स लगाना पड़ा, जो इसने इस डायरेक्शन में लगाया। और जब वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, धक्का देगा, तो जाहिर है कि बॉडी इसी साइड को खिसकेगी। तो वही उनने बोला है कि डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? फोर्स की। उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, उसी में ही वर्क लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स करेंगे उसी डायरेक्शन में वर्क लगेगा। तो सिंपल फॉर्मूला है कि फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? वर्क। यही हमारी ये पहली शुरुआती 4 लाइनों में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है जिसमें वर्क W होगा, डिस्टेंस को D से डिनोट करेंगे। ठीक है। और हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, जहाँ पर हम एक कांस्टेंट मानेंगे, फोर्स को 3 यूनिट कांस्टेंट मान लेंगे कि फोर्स हमारा 3 यूनिट कांस्टेंट है। फिर इस पर एक ग्राफ भी बनाना है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई 2 यूनिट्स। वर्क कितना होगा जब डिस्टेंस 2 यूनिट चलेगा। ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो इतने लंबे क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बाइफर्केशन करके तोड़ तोड़ के उसको पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन करने का तरीका सही आएगा और आंसर भी सारे निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर पर, जहां पर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये हमें पता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये हम लोगों ने अभी ऊपर क्वेश्चन में भी देखा था, और हमने अब यहाँ पर लिख भी लिया। उसने कही फोर्स को F से डिनोट करो और डिस्टेंस को D से करो। ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर देखिए यही पूछा था कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, वर्क को W और डिस्टेंस को D मान के। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि हमें एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है, जहाँ पर हम लोग कांस्टेंट फोर्स को मानेंगे 3। तो यहाँ पर हम F की वैल्यू 3 रख देंगे। जैसे ही हम फोर्स की यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 3 रखेंगे, तो F यहाँ पर 3 रखते ही हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी W इक्वल टू 3D। अब इसके हिसाब से हमें एक इक्वेशन बनानी है, जहाँ पर हम D की वैल्यू रखते जाएंगे और W की वैल्यू निकालते जाएंगे। देखिए D की वैल्यू जैसे हमने 0 रखी, तो 3 इंटू जीरो, W इक्वल टू 0 आएगा। 3 इंटू 1, पहले अब D की वैल्यू 1 रखेंगे, तो इसमें जैसे ही D की वैल्यू इसमें रखिए, D की वैल्यू 1, तो जैसे ही रखेंगे W का आंसर 3 आएगा। देखिए आ रहा है। ऐसे करके हम बहुत से पॉइंट निकाल लेंगे। जरूरत पड़ेगी सिर्फ 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से हम पूरी लाइन बना सकते हैं, पर इतने बना लिए तो आपके लिए सुविधा रहेगी। तो W इक्वल टू 3D हमारी इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बन के आएगा। जब हम इन ग्राफ्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो ऐसे बन के आएगा। 0,0 से टच करेगा, क्योंकि 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट। 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितना वर्क लगेगा। हम इस ग्राफ की मदद से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वर्क को हम लोगों ने वाई एक्सिस में लिया है, जहाँ पर उसकी स्केल देखिए, एक बॉक्स में हमने 3 यूनिट्स लिए हैं, क्योंकि वर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था इस टेबल के हिसाब से। ये भी आपको देखते हुए चलना है। और हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को लिया है 1 बॉक्स 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 1 के हिसाब से बढ़े हैं। यहाँ पर देखिए 3 की टेबल में बढ़े तो 3 की टेबल में ले लिया, जिससे हमारा ग्राफ सही आए और शॉर्ट में बन जाए। तो उसने बोला है कि 2 यूनिट डिस्टेंस पर कितना वर्क लगेगा। तो 2 यूनिट डिस्टेंस तो ये है, और ये ग्राफ किसका है? वर्क का। वर्क कितना आया है यहाँ पे? तो डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट यहाँ पर है, उससे हम लोग निकाल लेंगे कि वर्क कितना आया। वर्क आया हम लोगों का 6 यूनिट। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ग्राफ से ही बता दिया कि
2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितना वर्क आएगा। अभी आपसे कोई पूछे 3 पे कितना आएगा, तो 3 से भी ग्राफ से बता देंगे, और ऐसे ही हम लोग आगे कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। आने वाले क्वेश्चंस के लिए बने रहें पाई एंड प्रोटोन पे। थैंक यू।